बीजेपी बहुत शातिर है। जब वो जानती है कि डायरेक्ट मुकाबले में हम जीत नहीं पाएंगे तो फिर दूसरे तरीके अपनाती है और कुछ आजाद दोस्त ढूंढ के लाती है। उनके खून में बंटवारा है, उनकी बुनियाद में नफरत है। अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार साहब के बाद तारीख में अगर कोई अदाकार हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। पार्लियामेंट में तो ऐसे भावुक हो जाते हैं, ऐसे जज्बाती हो जाते हैं कि लगता है आंसू निकल आएगा। वो एक दिन वो रोहित वेमुला के मुद्दे पर बोल रहे थे तो जज्बाती हो गए, रोने को आ गए, सबने तालियां बजाई। बाद में मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथी ने कहा इमरान साहब सब ताली बजा रहे थे, आप पार्लियामेंट में चुप बैठे थे। मैंने कहा साहब मैं तो शायर हूँ। जब वो तकरीर कर रहे थे तो मुझे किसी का शेर याद आ रहा था कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। अरे मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। 146 एमपीज एक साथ सस्पेंड किए गए। मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथ ही खड़े थे, उन्होंने कहा इमरान साहब आप सब सस्पेंड हो गए, आपकी आवाज दबा दी गई, अब क्या बोलेंगे आप? तो मैंने कहा मैं सियासतदान से पहले शायर हूं, मैं शायरी की जबान में बात करूंगा। मैंने एक नज्म वहीं खड़े खड़े कही, मीडिया को सुनाई और मेरा दिल कर रहा है मैं आपको भी सुना दूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। और अब तैयार रहना, पीछे तक कोई भी हाथ खामोश ना रहे अगले मिसरे पे कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का चौथी लाइन पे, जो चौथी लाइन आज आ रही है उस पे आपके दिल में उबाल आए तो मुझे सुन के बताना कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। किसी झांसे में मत आना, किसी बहकावे में मत आना। ये लड़ाई सीधे दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत की विचारधारा है और एक तरफ मोहब्बत की विचारधारा है। इस विचारधारा के पाले में राहुल गांधी जी खड़े हैं, उमर अब्दुल्ला साहब खड़े हैं, मियां अल्ताफ साहब खड़े हैं। इस विचारधारा के साथ खड़े रहना है, किसी झांसे में मत आना। आज वजीर आजम साहब डोडा आए हुए हैं,
हो सकता है अदाकार बहुत अच्छे हैं, वो मुझे पता है उन्हें ये हुनर आता है। तो जब उन्हें ये हुनर आता है तो उनके कैंडिडेटों को क्या आता होगा, उनके नुमाइंदों को क्या आता होगा। उन्हें भी सारे हथकंडे आते हैं, सारे हथकंडे आते हैं। लेकिन आपको मेरे भाइयों किसी झांसे में नहीं आना है। वो खरीदने की कोशिश करेंगे, बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन तकसीम नहीं होना है, बंटना नहीं है। तो चौकीदार के बारे में आप सारे लोग पहले से ही जानते हैं, मैं क्या ही बोलूं उसके बारे में। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी तकरीर कर रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में क्या बनाया है। मुझे लगा कि मैं खड़ा होकर बोलना शुरू करूं, तब तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी पलटे, बोले इमरान मत बताना, जो भी बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे उठे आपकी तालियां। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इसलिए भी आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी बहुत शातिर है जब वो जानती है कि डायरेक्ट मुकाबले में हम जीत नहीं पाएंगे, तो फिर दूसरे तरीके अपनाती है और कुछ आजाद दोस्त ढूंढ के लाती है। उनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि 2000, 3000, 4000 वोट काट लो। आप जज्बाती लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, वो आपके बीच में आएंगे, आपको बताएंगे कि आप गुज्जर हो, आप बकरवाल हो, आप पहाड़ी हो, तकसीम हो जाओ, बंट जाओ। उनके खून में बंटवारा है, उनकी बुनियाद में नफरत है। तसव्वुर करो, आज से कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले का जम्मू कश्मीर, जब एक शाम आपको बताया गया कि अब आपका सूबा सूबा नहीं है, अब इस सूबे की हुक्मरानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर दिल्ली करेगी। आपसे आपका स्टेटहुड छीन लिया गया। दुनिया में तमाम सरकारों पर नजर दौड़ाओगे तो पाओगे कि दुनिया में सरकारें देने के लिए जानी जाती हैं। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहली सरकार है जो छीनने के लिए जानी जाएगी आने वाली तारीख में। आपका स्टेटहुड छीन लिया, वापस बहाल चाहते हो ना उस स्टेटहुड को? बेशक, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी और अलायंस, हमारी एनसी, हम मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, हम इस सूबे का स्टेटहुड लाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और वापस ला के रहेंगे। उन्होंने छीना है, उन्होंने छीना है। मैं पिछले 3 दिन से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लोगों के दरमियान जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। यह जो पूरे हिंदुस्तान भर में एक हवा बनाया गया है जम्मू कश्मीर को लेकर के, मैं तो पूरे हिंदुस्तान की आवाम से कहूंगा कि आओ कश्मीर, आओ जम्मू, यहां के आवाम से मिलो। ये कितने भोले लोग हैं, ये कितने प्यारे लोग हैं, इनसे मिलो, तब समझ में आएगा कि ये कितने सच्चे जज्बों वाले लोग हैं।